जी दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बैठा था, बैठे बैठे मेरे मन में एक विचार आया कि चलो जो लोग फॉक्सवैगन के फ़ैन हैं उनके साथ कुछ आज बातें की जाए। क्योंकि मैंने मारुति अपने साथ ऑलमोस्ट 12 साल रखी थी। मारुति ऑल्टो मैंने 2009 में ली थी और इस साल मैंने उसे एक्सचेंज में, जब मैंने पोलो ली उस समय दिया था। उसके पहले मैंने प्रीमियर पद्मिनी भी रखी थी अराउंड 8-9 साल। तो तो मैंने जब गाड़ी को शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया था, तो जैसा मैंने आपको बताया उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे और इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। और जब से मैंने इस गाड़ी को यूज़ करना शुरू किया तब से मेरी थोड़ी जो एक स्टार्टेड फीलिंग कि मतलब थोड़ा सा फॉक्सवैगन के बारे में मालूम होना चाहिए, बिकॉज एक ही हिस्टोरिक कार है। तो चलिए आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। बिकॉज हम लोग जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रांड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी तो होनी चाहिए। कुछ फन फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स। तो चलिए सबसे पहले शुरू यहाँ से करते हैं कि कौन कौन से ब्रांड, कौन कौन से इस फॉक्सवैगन के साथ में कौन कौन से ब्रांड्स हैं। तो चलिए नाम शुरू में करता हूँ। आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले संख्या बता देता हूँ। 12 सब्सिडरीज ब्रांड्स हैं इसके। जी हाँ, बुगाटी वो ब्रांड है जो अपने रेसिंग डीएनए के लिए सबको मालूम है। लैम्बोर्गिनी, उसका वो भी ऐसा ही है। बेंटली, पोर्शे, आउडी, स्कोडा, सीट, एक ब्रांड है सीट, SEAT, वो भी इसी का है। डुकाटी इसी का है। स्कैनिया, मैन एंड फॉक्सवैगन तो है ही। तो ये इसके टोटल 12 सब्सिडरीज हैं। अब जब पोर्शे की बात आती है तो आप लोग को शायद मालूम ना हो, या हो सकता है बहुत लोग मालूम भी हो, कि पोर्शे फॉक्सवैगन की जो सबसे मशहूर गाड़ी थी, जिसको टाइप 1 बोलते थे शायद, उसके डिज़ाइनर पोर्शे ही थे। क्या ये आप लोगों को मालूम था? या आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक बात मैं आप लोगों को और बताऊं कि आज जो मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा। तो बने रहिए। अभी हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि फॉक्सवैगन, फॉक्स जर्मन में उसका स्पेलिंग V से स्टार्ट होता है, बट फॉक्स एज यू नो, पीपल। सो फॉक्सवैगन एक्चुअली पीपल्स कार, इसका मतलब है। और ये जो कंपनी है 1937 में स्टार्ट हुई थी। और अब किसने स्टार्ट किया वो सब चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये 1937 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। चलिए ये पॉइंट आपके लिए हो गया। और इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये था कि इसमें 2 एडल्ट और 3 बच्चों के बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। तो आई थिंक पोलो उसका एक उदाहरण है, बिकॉज पीछे में आप 3 बच्चे ही बिठा सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि भाई इसका, जैसे मैंने आपको बोला था पोर्शे का नाम लिया था, तो पोर्शे जो है ही वॉज वेल नोन फॉर द स्लीक एंड एरोडायनेमिक जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए, इसके लिए उन्हें इस कार को डिज़ाइन करने के लिए कहा गया था। नाउ अभी आपको शायद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं। 1964 में फॉक्सवैगन ने ये डिसाइड किया कि भाई जो भी बच्चा फॉक्सवैगन की गाड़ियों में अगर पैदा हुआ तो उसे ये लोग $300, $300 का एक सेविंग बॉन्ड देंगे। क्या किसी और ब्रांड ने ऐसा किया? अब मुझे मालूम नहीं। अगर आपको मालूम है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी ऐसी जानकारी लेके। और उसके बाद फिर मैं आपको एक बात और बताऊं कि शायद ये भी बहुत लोगों के साथ में शेयर करते मुझे खुशी हो रही है कि एक ज़माना था सन 2008, ईयर 2008, जब ये जो है फॉक्सवैगन जो है वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड था। दैट वाज इन 2008, जब इसका वैल्यूएशन 370
बिलियन डॉलर का था, विच वॉज नियरली 30 बिलियन मोर देन द एक्सॉन मोबाइल। उस जमाने में एक्सॉन मोबाइल वॉज लीडर, एंड फॉर शॉर्ट पीरियड जो है फॉक्सवैगन लीडर हो गया था इन 2008। आई गेस ये भी शायद ही बहुत कम लोगों को मालूम। एंड और आपको एक और जानकारी दे दूं, बुगाटी जो फॉक्सवैगन ओन करता है, आप लोग सोचते होंगे उसके ऊपर कंपनी को बहुत फायदा होता होगा, बट द फैक्ट इज कंपनी इज मेकिंग लॉस ऑन दैट ब्रांड राइट फ्रॉम इंसेप्शन। जब से ये गाड़ी बनाना, ये ब्रांड कोई लोगों ने प्रमोट करना शुरू किया, जब से ये ब्रांड इनका हुआ, तब से इसे फॉक्सवैगन को उसमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है। दे आर लूजिंग यू नो हाउ मच, ऑलमोस्ट 5 मिलियन डॉलर्स। ये जो है इनको नुकसान होता है। नाउ चलिए अभी अगले पॉइंट पे हम लोग बात करें, तो ये भी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आप सबको मालूम है टोयोटा इज वर्ल्ड लीडर इन कार्स, बट देयर वाज अ टाइम way back in 2016 when Volkswagen had overshadowed that Japanese company. It had sold, you know how much, 10.31 million cars उस साल में, 10.31 million cars, जबकि Toyota had sold 10.175 million. So that year 2016 Volkswagen had sold the highest cars in the world. Yes, it's true. चलिए अभी नेक्स्ट बात हम लोग करें। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीटल एक अपना फॉक्सवैगन का वो ब्रांड है जो फॉक्सवैगन को साइड में किया जा सकता है। इट वाज वेल नोन दैट बीटल, लोग आप बोलेंगे फॉक्सवैगन बीटल से संबंधित, ऐसा इस टाइप से बीटल का एक ऐसा होता, एक इमेज था, एक लोगों के मन में उसके प्रति इतनी श्रद्धा थी। ये जो ब्रांड है इट रैन फॉर 65 ईयर्स। कोई दूसरा ब्रांड इतने समय तक, या दूसरा कार बोलना से इतने समय तक कंटिन्यूअस एक ब्रांड नेम लेके नहीं चला। सो दिस इज फ्रॉम 1938 बीटल started being manufactured by Volkswagen and then continued till 2003. Okay, now एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, बीटल वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कार। आप एज्यूम कीजिए कि इसमें कितने लोगों को फिट किया जा सकता है। बीटल कैन फिट 57 पीपल इन दैट स्मॉल कार। यस, दिस फैक्ट एंड दैट रिकॉर्ड इज स्टिल बीइंग हेल्ड बाय बीटल। 57 लोग उसमें बैठे थे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। Volkswagen employs 600,000 employees worldwide। 600,000 का मतलब कितना हो गया, 6 लाख। इसके 6 लाख एम्प्लॉयज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो लास्ट पॉइंट पे मैं आऊं, उसके पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूं। ये बट सेकंड लास्ट पॉइंट कि फॉक्सवैगन ग्रुप के जो कार ये लोग बनाते हैं, वो उनका जो नॉमेनक्लेचर है कहीं ना कहीं नेचुरल फिनोमेनन के ऊपर है। फॉर एग्जांपल, नेचुरल फिनोमेनन लाइक प्रिवेलिंग विंड्स, ओशियनिक करंट्स। अभी इनका एक मॉडल है गोल्फ। आप इनके जो मॉडल उनका आप जानते हैं, जैसे गोल्फ, वेंटो, पसाट, जेट्टा, कोराडो, सेंटना। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं प्रिवेलिंग विंड्स या ओशनिक जो करंट है उससे इनका नाम रखा गया है। नाउ द लास्ट पॉइंट, आपको मालूम है फॉक्सवैगन ग्रुप किसने शुरू किया था? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इट वाज फाउंडेड बाय नन अदर देन हिटलर। हिटलर ने शुरू किया था 1937 में। आज हिटलर का नाम हम लोग दूसरे सेंस के लिए लेते हैं, यस, और वही याद रखने लायक चीज़ है। जो हिटलर ने किया था बहुत ही गलत था, बट फॉक्सवैगन ग्रुप से हिटलर का नाम इसलिए जुड़ा क्योंकि इस कंपनी की शुरुआत हिटलर ने करवाई थी
फॉक्स वैगन, लोगों के लिए कार, इसके लिए। ओके दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना ही बहुत है। आप लोगों को अगर ये मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कमेंट्स करते हैं तो मुझे एक इनकरेजमेंट मिलता है, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी मैं इस टाइप के ब्लॉग्स बनाते रहूँ। थैंक यू, गुड नाइट, नमस्ते।